So session number 3 is totally based upon theoretical part. You should know that what are the things we have to enter in the spreadsheet. ठीक है, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम स्प्रेडशीट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करते हैं. ओके, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड इट. आई डोंट नो इफ वी हैव कंप्लीटेड. तो बेटा आप बता क्यों नहीं रहे हो? वी हैव कंप्लीटेड टिल, yes, we have completed till session number 4. I think we have to start with session number 5, right? Yes, that is basic calculations and entering formula for addition. This we have to start. Yes. Okay. So session number 5 is totally based upon that how to calculate the different formula and how to use them. ठीक है. So first of all, how to use a formula. Formula are equations that perform calculations on value on worksheet. आप सबको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला निकालने के लिए हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज में आते हैं. द फर्स्ट ऑपरेटर दैट वी शुड यूज, वी मतलब दैट इज अ मस्ट. लाइक इन मेनी ऑफ द फॉर्मूला दैट इज अ मस्ट. ओके, यूज तो नहीं, मतलब मस्ट होता है. Whether if we are adding something, तो plus sign is used. If we are subtracting something, minus sign is used. If we are multiplying something, then we are using asterisk sign. Asterisk का मतलब star. Okay. If we are dividing something, then we have to use a slash sign. Okay, forward slash that is. Okay. If we want to calculate the percentage sign, then we have to put a percentage sign over here. Okay, you can see on the screen. And the last one is exponential. Exponential के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? एक कैरेट साइन लगाते हैं. ओके, कैरेट मतलब एक्सपोनेंशियल. These all signs are available on the keyboard, but one or two signs are not there in some of the keyboards. ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? जैसे हम MS Word में क्या करते थे, सिंबल्स यूज करते थे. ठीक है, उसी तरीके से हम लोग सिंबल्स यूज कर सकते हैं. कहाँ पर? इस फॉर्मूले में. ओके, वहां से सिंबल कॉपी किया एंड देन वी कैन पेस्ट इन द दैट डिजायर्ड फॉर्मूला. ओके, सो देयर इज नो नीड टू वरी अगर आपके कीबोर्ड में कोई सिंबल नहीं मिलता है आपको. वैसे सारे सिंबल्स मैक्सिमम कीबोर्ड में मिलते हैं बिकॉज इन टुडेज सिनेरियो द अपडेटेड वर्जन्स वी आर यूजिंग ऑफ कीबोर्ड. ओके, कोई पुराना वर्जन यूज नहीं करता है. अगर कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है तो उसके में कुछ एक दो जैसे कैरेट या फिर एस्टेरिस्क का साइन नहीं मिलता है, बट मैक्सिमम कीबोर्ड्स पे तो मिल ही जाता है. ओके, so you can see on the screen that if we want to calculate something, ठीक है, तो we have to use some operators. Now what do you mean by operators? Operators are the symbols that we use between the formulas. different formulas के बीच में जो भी हम symbols use करते हैं, like subtraction के लिए plus, addition के लिए subtraction के लिए minus, addition के लिए plus, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क साइन. तो ये जो सिंबल्स हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटर्स. ठीक है, जो भी किसी नंबर्स के बीच में लिखे जाते हैं. ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हम सेल एड्रेस कैसे लिखते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है. ओके, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द सेल एड्रेस ऑल्सो कि सेल एड्रेस लिखने के लिए हम लोग पहले किसका नेम लिखते हैं, कॉलम का या रो का? टेल मी द while writing any cell address we have to write the row number or column number? Column or? Very good. Yes. Okay, very good. So first we have to write the column number and then we have to write the row number. ठीक है, तो अब हम आज के प्रैक्टिकल में यही करेंगे कि हम लोग सम निकाल के देखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई वाला साइन देखेंगे. ओके, टू ऑपरेटर्स वी विल बी यूजिंग. ठीक है, तो ये सारा जो आप पार्ट देख रहे हो दैट इज 50 + 25. देयर इज नो नीड टू वरी बिकॉज ये तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो. ये सारा हम कैलकुलेशन इसमें नहीं करते हैं. हम जब स्प्रेडशीट यूज करते हैं तब हम लोग सेल एड्रेस यूज करते हैं. सेल एड्रेस कैसा होता है? दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ रो नंबर एंड अ कॉलम नंबर. ठीक है, अगर आपने रो नंबर या कॉलम नंबर में से कुछ एक मिस कर दिया देन यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द your desired result. Okay, you'll not be getting that particular result. आप फॉर्मूला में अगर एक भी चीज मिस कर दे दो. Now what do you mean by sum? Sum का मतलब है that you will be adding something. Okay, two or more things you are adding. Okay, if you want to multiply something then you will be writing multiply over here. Okay, sum की जगह हम क्या लिखेंगे? multiply. One more thing, अगर आप कभी भी फॉर्मूला लिखते हो, ओके, तो आप क्या करते हो? जस्ट सी ओवर है
यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू अगर आपने नहीं लगाया देन यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट योर फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू के बाद जो नेक्स्ट जो चीज हम लिखते हैं वो लिखते हैं या तो सम या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, जो भी हमें करना है वो, ठीक है। पर कुछ हमारे पास क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फॉर्मूलेस में भी, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले आज हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ओके, वन मोर थिंग, जो भी हम ऑपरेटर यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन जिस भी तरीके की करना चाहते हैं, अगर हमें एडिशन करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे सेल एड्रेस दैट इज द स्टार्टिंग सेल एड्रेस। C4 क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग सेल एड्रेस है, C6 क्या है, यहाँ पे एंडिंग सेल एड्रेस है, और बीच में इन्होंने क्या लगाया हुआ है, एक रेशियो का साइन, ओके, दैट इज is2, we can also say is2 for this ratio sign, okay, so and the brackets are also must for that, okay. So that's all about this page. Now the second topic of the today's this practical is adding data. Now we will be starting this adding data part, okay. Now I'm stopping sharing my screen and I'm sharing the spreadsheet screen with you, okay. And we will be studying that how to calculate a formula. Okay, so let us write some numbers over here. 3, I am writing 8, 9, 6, I am writing random numbers, 10, 90. Okay, I'm selecting any random numbers over here. Okay, so what is the starting cell address of 3? What is the cell address of this 3? 3 का cell address क्या है? Tell me the cell address of 3. B58, very good. And what is the cell address of 90? What is the cell address of 90? Okay, so let us consider. Okay. Now mute your mic. First of all, one thing you have to make it clear that here the starting cell address is B58, okay, and ending cell address is 63, okay. So if we want to sum, if we want to add each and every term over here, and if we want to add in this बॉक्स, ठीक है, अगर आप चाहते हो अपना डिजायर्ड रिजल्ट इसमें तो आप उस पर्टिकुलर बॉक्स पे क्लिक करो, अगर आप चाहते हो अपना डिजायर्ड रिजल्ट इसके अंदर तो आप उस बॉक्स पे क्लिक करो, ठीक है। तो मैं तो कंसीडर करती हूँ कि सेम ही कॉलम में मैं चाहती हूँ अपना रिजल्ट, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आई एम क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉक्स जहाँ पर भी मुझे अपना रिजल्ट चाहिए, ओके, एंड आई एम टाइपिंग द फॉर्मूला ओवर हियर। लेट अस नाउ सी द फॉर्मूला व्हाट आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग इक्वल्स टू, then I'm writing sum, that is also a capital, okay, and then I'm putting the brackets, okay. Now the first bracket I have put, now I'm writing the starting cell address, that is B58, okay. And what I told you earlier that I will be writing a ratio sign or is2 sign, we can say, अगर आप मैथ्स के टर्म में बोलना चाहते हो तो you can say is2 sign, and then I'm writing the ending cell address, that is B63, okay, and then I'm closing the bracket, okay. So now I've written the overall formula. Now you can see on the screen a box has come over here, because box क्यों आ गया automatically, box इसलिए आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे starting cell address लिखा था पहले B58, and then I have written the ending cell address, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक और नंबर लिख दिया होता, like say I have written 89, ठीक है। तो नाउ टेल मी द फॉर्मूला दैट व्हाट फॉर्मूला वी शुड राइट ओवर हियर। अगर मैं यहाँ तक का चाहती हूँ, यू कैन सी कि मैंने 89 लिखा, यहाँ पर अपने आप ही एज अ डिफॉल्ट B64 लिखा हुआ आ गया, मैंने इसको चेंज करा भी नहीं है, ओके। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया लाइक यू कैन सी 58, ओके, नाउ आई एम अगेन क्लिकिंग ऑन दिस, यू कैन सी नाउ दैट दिस होल टर्म दैट इज B58 यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अब आप इसको चेंज कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द स्टार्टिंग सेल एड्रेस ऑफ दिस 58 का स्टार्टिंग सेल एड्रेस क्या है, टेल मी। B, वेरी गुड, सो आई कैन चेंज दिस
I can change this. Okay, now you can see on the screen that till 57 B57 से लेके B64 तक पूरा सिलेक्ट हो गया है बॉक्स. You can see the blue box. ओके और जैसे ही आप किसी दूसरे बॉक्स पे क्लिक करोगे आपका एडिशन होके आ जाएगा इन सारे नंबर्स का. अब आप कैलकुलेटर लेके इन सबका अगर आपको क्रॉस चेक करना है या फिर आप कैलकुलेटर बिना लिए ही चेक कर सकते हो, आप इतने बड़े हो, देन यू कैन इजीली चेक. अगर आपको अपना क्रॉस चेक करवाना है तो आप चेक करवा सकते हो. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द सम ऑपरेटर. सम ऑपरेटर मतलब कि कैसे ऐड करते हैं हम लोग अगर बहुत सारे हमारे पास रेंज ऑफ टर्म्स लिखे होते हैं. ओके, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस ये लिखना होता है कि हमारा स्टार्टिंग सेल एड्रेस क्या है और हमारा एंडिंग सेल एड्रेस क्या है. ओके, और उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, बीच में उसका बीच में एक रेशियो साइन लगाना होता है. उससे पहले हमें लिखना होता है ऑपरेटर का नेम, वेदर इट इज सम. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो लेट अस सी मल्टीप्लाई का क्या रिजल्ट होता है, कि प्रॉपर आता है या नहीं आता है. ओके, प्रॉपर. अब मैं अगर मेरी गलती होगी भी तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. जस्ट बिकॉज अभी हमारा टॉपिक हम एडिशन में कर रहे हैं तो मैं इसको आपको मिस्टेक को नहीं बताऊंगी. Now you can see there that here it is written as hash name question mark. Why? Because that particular term we have used, that is this sign. ठीक है, इस साइन से इसका कोई मतलब नहीं है, बट मैंने यहाँ पे एक दूसरी गलती करी है. अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो आप मुझे अभी बता सकते हो, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक में तो पढ़ेंगे ही उसको. यू नो और नॉट? यस और नो? ओके, आपका कुछ गैसेस सही है. ठीक है, कुछ बच्चों की गैसेस सही है जिसके मुझे सुनाई दे गए हैं. ओके, सो लेट अस कंसीडर, आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग दिस स्क्रीन. लेट अस कंसीडर द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ माय पीडीएफ अगेन. कुछ बच्चों के गैसेस बिल्कुल सही है, उन्होंने सही गैस किया है. या तो मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्पेलिंग तो मैंने गलत नहीं लिखी थी, या फिर मैंने वेट अ मिनट, yeah, my screen is not being shared. Wait, yeah, now it is visible to you, the PDF file. Wait, it is visible, it is visible. Okay, so it is visible. Okay, okay, so we have completed till which topic we have completed. इसमें कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है आज? सिर्फ एडिंग डेटा. ठीक है, आपकी कोर्स में एडिंग डेटा लिखा हुआ है. कौन सी सेशन में? सेशन नंबर 5 में. ओके, सो वी हैव completed till सेशन नंबर 5, दैट इज एडिंग डेटा तक. ओके, ना अब इसमें देखते हैं हम लोग कि और भी कुछ टॉपिक्स है या नहीं है. नाउ यू कैन सी दैट ऑन द अनदर पेज, आई एम जूमिंग इट. ऑन द अनदर पेज सेल्फ असेसमेंट इज देयर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एडिंग करने को बताया था सेशन नंबर 5 में. नाउ व्हेन वी कम इन सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 6, दैट इज बेस्ड अपॉन दैट हाउ वी कैन अप्लाई सब्ट्रैक्शन. ठीक है, यू कैन सी दैट स्मॉल सेशंस आर देयर. आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 4 पॉइंट्स का सेशन है. ठीक है, 1 2 3 4 और सेशन नंबर 6 भी ओवर है. ओके, so there is no need to worry. सेशन नंबर 5 was based upon कि हम लोग ऐड कैसे करते हैं, और सेशन नंबर 6 is based upon कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. ओके, सो लेट अस सी अब सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग. अब आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको दो वैल्यूज तो पता ही होनी चाहिए. अब आप कैन यू प्लीज टेल मी इन येस और नो दैट वी कैन कैलकुलेट द नंबर्स इन अ रेंज if they are being written in range. तो क्या हम उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? टेल मी येस और नो. अगर कोई भी चीज रेंज में लिखी हुई, रेंज का क्या मतलब होता है मैं क्लियर कर देती हूँ. रेंज का मतलब ये होता है, जैसे भी मैंने नंबर्स लिख के दिखाए थे आपको, रैंडम नंबर्स 30, 50, 78, 79, ऐसे करके मैंने काफी सारे नंबर्स लिख दिए थे, 7 to 8 नंबर्स लिख दिए थे. ठीक है, तो वो सारे क्या थे? रेंज ऑफ नंबर्स थे. ओके, रेंज ऑफ नंबर्स में क्या होता है? रेंज ऑफ नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 7 to 8 नंबर्स, या तो 3 से ज्यादा या 3 तक अगर कोई भी नंबर लिखा होता है किसी भी कॉलम के अंदर तो उसको बोलते हैं रेंज ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम लोग रेंज ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस और नो? लिख सकते हैं. ओके,
ओके अगर हमें कैलकुलेशन, ओके वेट अ मिनट, अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन हो जाएगी सब्ट्रैक्शन के अंदर, सोच समझ के बोलना। सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर हमें रेंज ऑफ नंबर्स हमने लिख दिए तो उसके अंदर कैलकुलेशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी? और अगर आप बोलते हो नो तो उसका रीजन भी मुझे पता करना है, व्हाट इज द रीजन देन। आप अपना सिर्फ अभी मुझे बता सकते हो कि व्हाट यू आर अज्यूमिंग, उसके बाद मैं आंसर तो आपको बताऊंगी। yes or no that subtraction range of numbers के लिए possible है या नहीं है? You don't know? Okay, now I'm telling without wasting any time. अगर हमें range of numbers अगर हमने लिख दिए, जैसे मैंने addition में लिख दिया था, okay, so I'm sharing the spreadsheet screen again, okay, so that it will be more clear to you. या तो जैसे मैंने एडिशन में अपने रेंज ऑफ नंबर्स लिख दिए थे, लाइक कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया था, ओके, तो वहां पर आप देख रहे थे कि वहां पर कैलकुलेशन पॉसिबल हो पा रही थी। क्यों हो पा रही थी? जस्ट बिकॉज वहां पे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स थे। आपको पता है एडिशन के लिए तो हम कितने भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में हमें दो नंबर की ही नीड होती है। आप या तो ऐसा कर सकते हो कि इसको पहले इसमें से सेलेक्ट करोगे, उसके बाद इसमें सेलेक्ट करोगे, उसके बाद इसमें से माइनस करोगे, उसके बाद इसमें से माइनस करोगे, बट आपको सिर्फ दो नंबर्स को ही एक साथ आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर एक तो होता है एक बड़ा नंबर होता है, एक होता है छोटा नंबर, ओके, तो आप उसमें एक साथ रेंज ऑफ नंबर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप ऐसे जरूर कर सकते हो कि पहले आपने इन दोनों की कैलकुलेशन कर ली 58 और 3 की, उसके बाद जो नंबर आया उसके बाद फिर उसको इसमें से माइनस कर दिया, उसके बाद जो नंबर आया उसको ऐसे जरूर कर सकते हो। बट एडिशन में क्या था? एडिशन में आप कितने भी नंबर्स एक साथ ऐड कर सकते थे। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 78। ओके, नाउ टेल मी द फॉर्मूला, व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? टेल मी द फॉर्मूला, व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? व्हाट? ओके, W के अंदर भी क्या लिखूंगी? रुको मैं लिख के दिखाती हूँ। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने 58 और 78 लिया है, ठीक है, मुझे इन दोनों को माइनस करना है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? टेल मी। सब्ट्रैक्ट लिखूं मैं या नहीं? अगर मैं सब्ट्रैक्ट लिखूंगी तो मेरा फॉर्मूला हो पाएगा कैलकुलेट या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, जस्ट बिकॉज लिसन द रीजन, जस्ट बिकॉज लिसन द रीजन। अगर मैंने अपना सब्ट्रैक्ट लिख दिया यहाँ पे तो मेरा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे रेंज ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंसीडर कर रही हूँ तो भी मैं सब्ट्रैक्ट लिखूंगी तो भी काम नहीं करेगा। वाई? बिकॉज मैंने आपको बताया था कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। आप ऐड करके क्या लिख सकते हो? एडिशन लिखकर आप ऐड कर सकते हो, बट आप सब्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते यहाँ पर। वाई? जस्ट बिकॉज सब्ट्रैक्ट वाला जो टर्म है वो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा। ओके, सो नाउ व्हाट शुड आई राइट ओवर है? इक्वल टू, अगर मुझे 78 का सिलेबस चाहिए तो मुझे क्या लिखना है? वी या उसके बाद ओके, वेरी गुड, आपको पता है इसका मतलब। करेक्ट और नॉट? करेक्ट है ये। रेड क्यों आ रहा है फिर ये? व्हाई इट इज कमिंग रेड? किसी को पता है? यस यस, बोलो बोलो। ओके, लेट अस ट्राई दैट ऑल्सो, फिर देखते हैं क्या होता है। B57 माइनस V57। ओके, मैंने तो अब ये भी लिख दिया, अब क्यों रेड आ रहा है? वाई?
बिकॉज मैंने क्या किया है, इसको मैंने एक ही टर्म में लिख दिया, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस क्यू आ रहा था। अब आप इन दोनों को कैलकुलेशन करो, मतलब 70 और 58 को, तो 20 आएगा, -20, ठीक है। वहां पे रेड क्यों आ रहा था, बिकॉज रेड इसलिए आ रहा था, रेड सारे कंप्यूटर्स में नहीं आएगा, मेरे कंप्यूटर में क्या है कि यस वेरी गुड, -20 में ही आएगा आंसर, जस्ट बिकॉज मैंने अपना क्या फॉर्मूला लिखा था, यू कैन सी द फॉर्मूला। यहाँ पे माइनस जो V57 है वो बड़ा है किससे, B57 से, तो इस वजह से क्या आया है, ये माइनस में आया है। नाउ लेट अस चेंज इट टू दिस, आई एम चेंजिंग इट टू V57 माइनस B57। नाउ लेट अस सी कि अब क्या आता है इसका आंसर। अब यू कैन सी दैट 20 is coming. Why 20 is coming? Because अब तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, बड़ा वाला टर्म पहले लिखा है और छोटा वाला टर्म बाद में लिखा है। Is it clear to you? Yes or no? Is it clear to you? तो अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। You can calculate the, you can use the subtraction formula over there, जहाँ पर आप सिर्फ दो टर्म्स को कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपको रेंज ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है, लेट अस टॉक अबाउट कि अगर आपको ये सारी कैलकुलेट करनी है तो आपको सिंगल माइनस करना पड़ेगा। जैसे कैसे, सबसे पहले आप इन तीनों को माइनस कर लो या फिर इन दोनों को माइनस कर लो, उसके बाद दोबारा इन तीनों का ग्रुप बना लो, इन तीनों को माइनस करो। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, बॉड मास यूज करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। अगर आपको बट यहाँ पर स्प्रेडशीट में नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो हम सिर्फ दो टर्म्स को यूज कर सकते हैं। कौन से दो टर्म्स मैंने यूज करे हैं, यहाँ पर मैंने 58 और 78 यूज किया है, ठीक है। उन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, ओके। बट अगर आपको रेंज ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है तो आपको कौन सा टर्म यूज करना पड़ेगा वहां पे, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास का मतलब सबको पता ही है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से ग्रुपिंग करनी है और उसके बाद फिर आप दो टर्म्स फिर से फाइनल आ जाएंगे। लेट अस कंसीडर मैंने इनका टर्म्स का एक ग्रुप बना दिया, 53, 3, 8, 9, इनका एक ग्रुप बना दिया, नेक्स्ट ग्रुप बना दिया मैंने इन चार टर्म्स का, ठीक है। फिर इसका जो आंसर आएगा, इन चार टर्म्स का जो आंसर आएगा और इन चार टर्म्स का जो आंसर आएगा, उन दोनों को आप माइनस कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू, यस और नो? टेल मी यस और नो। Okay. So that's how we have completed the subtraction also. Okay. So this session is also over. Now I'm sharing the screen of my again. That is the PDF screen. So we have completed this session. That is session number. number है। अगर टाइम नहीं है तो फिर लेट अस कंसीडर, फिर हम कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं इसको। वेट अ मिनट बेटा, अगर शॉर्ट टॉपिक हुआ इसी तरह से तो मैं अभी करवा सकती हूँ। It will take 5 minutes only. So we have completed till session number 6. Okay, then self assessment is there. Now you can see that session number 7 is also short. तो मैं इसको अभी ही करवा रही हूँ फिर, बिकॉज फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे बेटर है लेट अस फिनिश इट ऑफ राइट नाउ ओनली। जैसे कि आज का आपका होमवर्क क्या होगा, आज का आपका ये होमवर्क होगा जो भी मैंने कैलकुलेशन करवाई है, कौन सी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैं भी करवा रही हूँ। तीनों का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जिसके भी घर लैपटॉप है। ओके, यू कैन सी दैट सेशन नंबर 7 इज ऑल्सो 4 पॉइंट्स ओनली, ठीक है। तो सेशन नंबर 7 भी हम अभी कर लेते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगी और वी विल बी covering it today. Okay, so now I'm sharing the screen again. Just wait for 5 minutes, maximum 5 minutes or minimum 2 minutes. Okay. Okay, so you can see that I'm calculating for this range, ठीक है। Now tell me that whether we can calculate the range of numbers by using multiplication formula or not. Tell me yes or no. Yes. सब्ट्रैक्शन में ही हम क्या कर सकते थे, सिर्फ दो नंबर्स की नहीं थी, पर यहाँ पर एक तो होता है सब्ट्रैक्शन जिसमें दो नंबर्स का कर सकते हैं, और एक होता है डिवीजन जिसमें दो नंबर्स का कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना चाहती हूँ, तो टेल मी व्हाट शुड आई राइट इन ब्रैकेट। टेल मी व्हाट शुड आई राइट, व्हाट इज द स्टार्टिंग सेल एड्रेस ऑफ, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ, वेरी गुड, B57। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कौन सा ऑपरेटर लगाऊं बीच में, टेल मी द ऑपरेटर, एस्ट्रिक, वेरी गुड, ओके।
Okay, now tell me the next cell address. What is the next cell address? B. नहीं बेटा, इसमें हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं लेंगे, इसमें हम स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं लेंगे, इसमें हमें सारे सेल एड्रेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक और एक्सेप्शन आपको सीखना पड़ेगा जो, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग ले लोगे तो आपकी कैलकुलेशन में गलती आएगी फिर, ठीक है। इससे बेटर ये होता है कि आप सारे सेल एड्रेस को कंसीडर करो। तो अब सेकेंड सेल एड्रेस क्या है 3 का? बी। टेल मी द सेल एड्रेस। Okay, B58. Okay, now again asterisk I'm putting. Now next one is B59. Okay, again I'm putting asterisk, then B60. Okay, yes, very good. Now again I'm putting asterisk, now B61. ओके, अब आप चाहते हो, यस वेरी गुड, अब आप चाहते हो कि B62 तक आपको कैलकुलेट करना है, तो I'm writing till B62 and then what you will be seeing that, अब आप अपना कैलकुलेटर ओपन कर लो सब लोग, if you have phone then you can calculate, कि अगर मुझे 62 तक ही कैलकुलेट करना है, कहाँ तक? B62 तक कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपना सेल एड्रेस सिर्फ B62 तक ही लिखूंगी, ठीक है। आप यू कैन सी सारे नंबर्स डिफरेंट कलर्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे 62 तक कैलकुलेट करना, 90 और 89 को इंक्लूड नहीं करना है, तो आप इसको इंक्लूड ना करके ब्रैकेट अपना वहीं बंद कर सकते हो, ठीक है। तो इनका जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो कहाँ आ जाएगा? इस सेल के अंदर आ जाएगा। कौन सी सेल में आ जाएगा मेरा रिजल्ट? बी। रिजल्ट कौन सी सेल में आएगा? B65। वेरी गुड, देन आई एम प्रेसिंग एंटर, देन यू कैन सी दैट अ नंबर 751680, ये किसका आंसर है? ये सिर्फ यहाँ तक का आंसर है। कहाँ तक का? 58, 3, 8, 9, 6, 10। 90 और 89 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, अगर आप चाहते हो तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो ब्रैकेट बिना बंद करे। कैसे? एस्ट्रिक दोबारा पुट करो B63, एस्ट्रिक दोबारा पुट करो B64, ठीक है, एंड देन आई एम क्लोजिंग द ब्रैकेट, ठीक है, देन आई एम प्रेसिंग द एंटर। यू कैन सी दैट अब पूरे का कैलकुलेशन होके आ गया है हमारे पास, ठीक है। So this is how we have covered all the 3 sessions today. Now what is the homework of yours is today? That you have to, what you have to do? You have to practice